हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैज। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ गया है। कुछ कार्ड्स और पुल कर लेते हैं। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। क्वीन ऑफ कॉइंस, जस्टिस, सिक्स ऑफ कॉइंस। देखिए इस वक्त ओवरऑल आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल एनर्जी है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है आजकल कि आपके पर्सन कभी भी आपकी तरफ आके कुछ एक्शन ले सकते हैं, या हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ये पर्सन आपको ऐसा महसूस कराने में लगे हैं कि इनका जो नज़रिया है धीरे धीरे, या फिर इस रिश्ते के बारे में जैसा ये सोचते थे, जैसा महसूस करते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। फर्स्ट तो ये, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनके एक्शंस के बारे में जानते हो कि ये पर्सन क्या कर सकते हैं, और फिर मतलब आपको प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, ये ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आपसे बात कर सकते हैं। इनके बात करने के तरीके के बारे में या फिर नेक्स्ट एक्शन के बारे में आप जानते हो कि अगर ये आपको कॉल करेंगे तो किस नंबर से करेंगे, या ईमेल करेंगे, या आपसे मिलने के ऐसे चांसेस है, या किसी चैनल के थ्रू आएंगे। पर एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते। वो ये है, इस वक्त आपके पार्टनर की अगर मैं ट्रू फीलिंग्स बताऊं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे दो चांसेस दिख रहे हैं। देखो दो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। फर्स्ट ये, जहाँ पे ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर उस बुरी नज़र से या हर उस इंसान से मिलने से जहाँ पे अगर आपकी उस इंसान से बात हो जाती है तो बातचीत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। दूसरा ये कि ये कोई राज छुपा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये चीज़, अगर आपकी बात आ रही है तो मैं सीधा सीधा बता दूँ, दे लव यू अ लॉट। वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। दूसरा ये, यहाँ पे वो उस चीज़ को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी फ्रेंड से या फिर अपने किसी पर्सन से आपको मिलने से हमेशा से रोकते आए हैं। ठीक है। और वो पर्सन हो सकता है कि इनके पास हमेशा रहता हो या रहती हो, 24 घंटे रहते हो। कोई रिश्तेदार हो गया, ठीक है, कोई अपना हो गया, कोई करीबी हो गया, या कोई कलीग हो गया, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरी ओर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है वो कह रही है कि ये आपसे अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट छुपा रहे हैं जो कि तब हुआ है जब आप इनके लाइफ में नहीं थे। ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी का मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेस दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के रहने की वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना, अगर किसी को बाहर से देखेंगे कि ये बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे इस पर्सन का पूरा ध्यान उस पे आ जाता है। तो इनका सबसे ज़्यादा पैर वहीं फिसलता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा काई है, क्योंकि काई देखने में से चिकनी चिकनी अट्रैक्टिव से लगती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बहुत अच्छा दिखा रहा है खुद को, या कोई बहुत अमीर दिखा रहा है खुद को, या बहुत कोई अबंडेंट दिखा रहा है, तो आपके पर्सन को लगता है कि हाँ ये एनर्जी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना इसके पीछे चला जाए। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के पीछे पीछे जा रहे हैं हमेशा। ठीक है। थर्ड पार्टी के पीछे जाने के कारण इस पर्सन को आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा।
नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी भी मुझे यही बोल रही है कि ये पर्सन जा तो रहे हैं, पर किसके पीछे जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए ये चीज़ रहेगी, इस चीज़ से इस पर्सन को कम लेना देना है। तो आने वाले खतरे के बारे में ये भांप नहीं पा रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है, जैसे कि ये पर्सन एक तरीके से मतलब कोशिश करना चाह रहा हो इस सिचुएशन से निकलने की। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है, तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, 6 ऑफ कॉइन्स है, जैसे कि ये पर्सन बार बार सेम चीज़ करते करते पछता रहा हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन कभी भी उन्होंने सही इंसान को वापस कोई चीज़ दी नहीं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उनका लव डिज़र्व करते हो। ठीक है, हो सकता है कि उनका लव उनके पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं या कोई और डिज़र्व करता है, पर उनको ना देके इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के पीछे भागने के चक्कर में हमेशा गलत इंसान को सर्व किया है। तो यहाँ पे आपके पर्सन सर्व करते हुए दिख रहे हैं, पर यहाँ पे उस चीज़ से क्या बैड लक आ रहा है और किसको सर्व कर रहे हैं, और वो जिसको भी सर्व कर रहे हैं, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी बातों में ये पर्सन आ रहे हैं, तो वो उनको बाद में नुकसान पहुंचा सकती है, इस बारे में इस पर्सन को आइडिया नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड और क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड कुछ और ही बता रहा है। देखो, जहाँ कहीं पे भी प्यार है, जहाँ कहीं पे भी रियूनियन है, जहाँ भी लव है, वहाँ की एनर्जी बहुत ही वार्म होती है, वहाँ की एनर्जी बहुत वेलकमिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड एनर्जी का मतलब है कि आपने इनसे मुंह फेर रखा है। ठीक है, चाहे आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हों चाहे नहीं कर रहे हो, क्योंकि हाल फिलहाल में आपको ऐसा लग रहा है कि अरे छोड़ो यार, मुझे अपना काम तो करना ही है, ये नहीं आएंगे यार। तो धीरे धीरे आप ना फ्रस्ट्रेट से हो रहे हो। ठीक है, आपको जैसे जैसे रियलिटी पता चल रही है, तो धीरे धीरे आपके पर्सन का जो गम है उसका इम्पैक्ट आपसे दूर होता जा रहा है। तो ये पर्सन इस चीज़ को भांप रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से भांप पा रहे हैं कि मेरे पर्सन मुझसे दूर जा रहे हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड, आप जितनी जल्दी इनसे दूर जा रहे हो, इतना ही ज़्यादा इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि कुछ छूटता जा रहा है मुझसे। देखो, इमोशनली ये पर्सन बहुत कनेक्शन महसूस कर रहा है, इमोशनली आपके साथ ऐसी फिजिकल रियलिटी में कुछ चीज़ें चाहते हैं, पर देखो ये कहाँ पे खड़े हैं, पत्थर पे खड़े हैं और बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, चाहते वो भी वही चीज़ है, पर एकदम से इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसी एनर्जी में आए कैसे। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी, क्वीन ऑफ की, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कॉइन्स, प्लीज़ लेट मी मेडिटेट। देखिए, ये टंग इसीलिए स्लिप कर रही है, ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैज़ अ लॉट जो आपको ये बताना चाहते हैं, दिल में वही चीज़ रख रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत सारी चीज़ों के होने के कारण, जैसे बताने के लिए बहुत है, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत है, पर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये कह रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ पे करें। 6 ऑफ कॉइन्स भी यही बोल रहा है और जस्टिस भी यही बोल रहा है कि जितना भी ये बोले आपसे उतना कम है। ठीक है, जितना भी आपको बताने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, वो इनफ नहीं होगा। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर जस्टिस का कार्ड, इसका मतलब ये है कि सब कुछ जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मैंने अगर ये किया तो इसके पीछे रीज़न क्या था, वो एक्शन लिया तो उसके पीछे रीज़न क्या था, हर चीज़ ये आपसे क्लियरली बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन जानते हैं कि एक बार ये आपसे क्लियरली बात करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत कड़वी होंगी, तो चीज़ें बहुत मुश्किल भरी होंगी, चीज़ें बहुत ही, मतलब हो सकता है सच बहुत कड़वा हो, आप गुस्सा हो जाओ, आप नाराज़ हो जाओ, पर ये कह रहे हैं कि सच्चाई को आपके सामने ला कर ही रहेंगे, चाहे वो कितना भी कड़वा हो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो। देखिए, क्वीन ऑफ कॉइन्स से एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है। अगर आप मतलब ओके, मुझे लगता है कि जो भी लोग आपके पास काम के लिए आ रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप टीचिंग की फील्ड में एजुकेशन हो या कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, वहाँ पे आप बहुत सावधानी से रहना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है या हो गया है या आ रहा है जो ना आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इस चीज़ को देखिए,
पहचानिए कि कौन आ रहा है, और जो भी आ रहा है कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा उनसे बच के रहें। यहाँ पे बी केयरफुल वाली एनर्जी आ रही है। इसका मतलब यूनिवर्स आपको सतर्क करना चाहते हैं कि वो जो भी हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस चक्कर में आपका कोई लॉस हो जाए। तो यहाँ पे आपको बचना है खुद की एनर्जीज़, क्योंकि आपको इस समय ग्रूम्ड अप देख के बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, दे वांट टू फिगर आउट कि आपकी लाइफ में ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपकी लाइफ में ये खुशी जो है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। दे वांट टू नो इट, दे वांट टू फील इट कि जो भी हो रहा है ये कैसे हो रहा है, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन रहे हो। तो आपकी एनर्जी में चेंज देख के मुझे लगता है कि जिस एनर्जी में आप हो ना, उसी एनर्जी के लोग भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल से ध्यान रखिएगा कि आप अभी किस किस से इंटरेक्ट कर रहे हो और किस किस से आपका बोलचाल शुरू हो रहा है या बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा ही कुछ बोलचाल होने लगा है। इसका मतलब ये है कि कोई तो आपके पास आना चाहता है आपके मतलब अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। आगे की ओर आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग ना शाम की रीडिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई नो मैं पुट करना स्टार्ट कर दूंगी, प्लीज़ डोंट वरी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं चीज़ों को थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अब 3 चैनल हो गए हैं आप ही की कृपा से और आप ही की सपोर्ट की वजह से। तो मेरे 3rd चैनल को भी ज़रूर से सपोर्ट करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक डाल दिया है। मेक श्योर आपने तीनों चैनल बराबरी से सब्सक्राइब कर लिए हो, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर ऑल दबा देना, ठीक है, ज़रूर से ऑल दबा देना ताकि कोई भी रीडिंग मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं, और शाम वाली रीडिंग भी इस चैनल पे ज़रूर लेके आएंगे, आई प्रॉमिस यू। अच्छा एक बात बताओ, मैं सोच रही थी एक बार लाइव आके भी रीडिंग करूं, तो कौन कौन चाहता है कि लाइव रीडिंग भी करे और उसमें कुछ आप फ्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब वैसे तो बहुत सारे होते हैं लाइव में, तो अगर आप मुझे मतलब सुपर चैट करना चाहो ताकि आपका कमेंट जो है हाईलाइट हो जाएगा, है ना, ये भी आप कर सकते हो। तो लाइव भी करेंगे, मेरा तो मन है, तो आप मुझे बता देना कि लाइव कब करना है, अगर आपको चाहिए तो ही लाइव करेंगे, ओके। प्लेफुलनेस, शेयरिंग, लेटिंग गो, ये 3 मेजर कार्ड्स आ गए। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की, वो ये कह रही है कि जैसे कि आपके पीठ पीछे या आपकी गैर मौजूदगी में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो आप जानते नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से ऐसा लग रहा है ये जोकर बन गया इंसान, जहाँ इन्होंने थोड़े से मज़े के लिए, ठीक है, थोड़े से मज़े के लिए इन्होंने चीज़ें शुरू तो की, पर ये इंसान उन चीज़ों को ख़त्म नहीं हो रहा है, कर पा रहा है, जबकि उन चीज़ों में और ज़्यादा उलझता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग और लेटिंग गो का कार्ड आ गया है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जो शेयरिंग है वो ना, यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन ना दोनों चीज़ों को अलग अलग कर पा रहे हैं। जहाँ इस पर्सन को पता है कि प्लेफुलनेस वाली एनर्जी किसके साथ रखनी है, कौन जो है इसके लायक है, वहाँ मुझे लग रहा है कि शेयरिंग में यहाँ पे ये आपको देख रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा डोमिनेंट है, ऐसा लग रहा है कि वैसे तो टाइम पास करना है तो दूसरे लोगों के साथ जा रहे हैं, जो जैसा उसके साथ वैसे जा रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे परमानेंट स्टेबिलिटी है, परमानेंट ग्रोथ है, परमानेंट इनको हीलिंग मिलने वाली है और इनका लव मिलने वाला है, तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और लेटिंग गो, नंबर 8, इनफाइनाइट लेटिंग गो। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, न्यू एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई जिनकी लाइफ में आ रहा है, अप्रोच कर रहा है और इनको नई नई एनर्जी दे रहा है, इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ इसके साथ कुछ हो सकता है, तो उस एनर्जी को ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। थंडरबोल्ट देख लीजिए, देखो इस पर्सन को अच्छी तरीके से आइडिया है कि जैसे ये आपको दूसरों के साथ बात करते हुए नहीं देख सकते और उस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, या हो सकता है कि किसी शक की वजह से, या आपने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया हो, ठीक है, कि ये बात नहीं करते और ये थर्ड पार्टी से बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं, विच कम्स अंडर चीटिंग। तो यहाँ पे मुझे लगता है थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे थंडरबोल्ट आया है, सेपरेशन चल रहा है दोनों में,
ठीक है। इनोसेंस साफ क्लियर हो गया यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन हुआ है और आप कहीं ना कहीं अंधेरे में थे। यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड आ गया है, अंधेरे में थे, आपको चीज़ें बाद में पता चली। मतलब अगर आपको पहले से भी पता थी तो आप इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब जो है आपने जब ध्यान से देखा या ध्यान से ध्यान दिया, जब आपने अटेंशन पे किया, जब आपके मतलब अंधविश्वास नहीं, ये बोलूँगी कि जब आप प्यार में बिल्कुल अंधे थे, उसकी पट्टी जब खुली, जब आपने चीज़ों को देखा तो तब आपको एक्चुअल में समझ आया कि चीज़ें क्या है। तो आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया गया है यहाँ पे, बहुत फ़ायदा मुझे लगता है। और ये चीज़ बहुत लंबे साल तक चली है। जितने साल से आपका रिलेशनशिप है वहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन ज़रूर रहा है, क्योंकि इनका किसी और के साथ भी वहाँ पे कनेक्शन था। तो ये चीज़ काफ़ी साल तक, काफ़ी टाइम तक चली है, जहाँ पे आप अनजान भी रहे हो पर आपने काफ़ी सफ़र किया उसकी वजह से। ठीक है, नथिंगनेस। एक टाइम पे मुझे लगा कि जब आपने पर्सन को पकड़ा होगा तब आपका क्या हाल हुआ होगा। यहाँ पे बहुत अजीब सी एनर्जी है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। ठीक है, द माइज़र, बिल्कुल ब्लैंक हो गए। ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में कोई ज्वाला सी जल उठी हो, या ये मान लो कि एक दुखों का पहाड़ सा गिर गया हो और आपको किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे मैच ना करे, पर मुझे लग रहा है कि आप मैरिड हो या कुछ। बहुत लोग उस टाइम प्रेग्नेंट भी थे जिस टाइम आपको ये बात पता चली, तो आपके लिए ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने उस चीज़ को माना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा है अंडरस्टैंडिंग। उस चीज़ को माना नहीं, ठीक है, उस चीज़ को कबूला नहीं है आपके पर्सन ने आज तक। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इतना पकड़े जाने के बाद भी इस पर्सन ने उस चीज़ को कबूला नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेडेक बन सकता है या बना है। ठीक है, इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा जूझे हो और इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहे हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन देखते हैं हम। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स। तीनों अलग अलग एनर्जी है। सबसे ज़्यादा एयर साइन, फिर अर्थ साइन, देन कप्स यानी कि वाटर साइन। देखो, दे वांट समथिंग कि उनमें बदलाव आए। ये पर्सन अपनी गलतियों को डेफिनेटली सुधारना चाहता है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी यही एनर्जी, जहाँ पे ये मानते नहीं, झूठ बोलते हैं, कन्फेस नहीं करते, ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उसी पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, या फिर उनको मतलब बोलते नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ये इंसान अब एक्शन लेके इस एनर्जी में आना चाहता है, इससे इस एनर्जी में, जहाँ पे इस पर्सन को पता है कि इसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस रिश्ते का कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे आ रहा है गैप, यहाँ पे बातचीत में गैप आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इन तीनों चीज़ों पे काम करने के लिए रेडी है, और तब तक काम करेंगे जब तक चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए, मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। एक चीज़ और भी बताता है कि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत जल्दीबाजी में आपको बहुत कुछ ऐसा बोल दे जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जब बात करते हैं वो कुछ ऐसा बोल देते हैं। देखिए, जब बात नहीं होती तब आप बात सुनने के लिए तरसते हो, और बात जब होती है तो हो सकता है ये कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो। तो ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्रेकअप, पैचअप, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी देख लो बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि ये जो 10 ऑफ कप्स है, उस एनर्जी में ये पर्सन आना चाहते हैं,
क्योंकि ये चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ की जर्नी मुझे लगता है आप बहुत जल्दी देखोगे इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि दे आर गोइंग टू कन्फेस, क्योंकि ये चीज़ करके ये इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। यहाँ पे ये भी बताता है कि ये पर्सन आपके विशेस को पूरा करके और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, तभी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाया, क्योंकि दोनों जो है दोनों ही सेम पेज पे हो, दोनों ही सेम एनर्जीज चाहते हो। तो ऐसा लग रहा है दोनों की सेम एनर्जी दोनों को अट्रैक्ट कर रही है, दूर नहीं भेज रही है। आप प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, मैनिफेस्ट करते रहिए और एक बार लिख के अपनी विश को छोड़ दीजिए। बार बार उसमें स्ट्रेस वाली एनर्जी डालेंगे तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेटिंग गो भी सिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे ये भी सिखा रहे हैं कि क्लैरिटी लाइए, जो पास्ट में हुआ उसकी एनर्जी को क्लियर अप करिए। तभी अगर आप विक्टिम रहोगे तो आपको जस्टिस कैसे मिलेगा? जब आप स्ट्रांगली खड़े होगे अपने पॉइंट पे कि हाँ अपनी जगह सही हो और आप अपनी जगह चलने लगोगे, अपने रास्ते से खुद हट के सब कुछ एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, फ्रेश बिगनिंग करोगे, तभी लगेगा कि येस यू हैव मूव्ड ऑन, ठीक है। सो यू डिज़र्व जस्टिस। अभी आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो सकता है आपने उम्मीद छोड़ दी हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि आप कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो ऐसी एनर्जी से बाहर निकलिए और एनर्जीज़ को न्यूट्रल रहने दीजिए। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।